रूल नंबर 2 में क्या सिखाया जाता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, बड़ी संख्या है, अगर बड़ी संख्या के पहले जस्ट छोटी संख्या आ जाती है तो उसमें से वो हमेशा घटेगी। और एक नंबर है रोल नंबर 3, यानी कि बड़ी संख्या के बाद अगर कोई छोटी संख्या आती है तो वो उसमें जुड़ती है। तो रोल नंबर 2 में पहला आ गया, जैसे मान लो ये 5 है, 5 से पहले 1 आ गया, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर बड़े से पहले अगर छोटी संख्या आ गई तो वो हमेशा क्या होती है, घटती है। जैसे ये 5 है तो 5 में से क्या घटेगी, 1 घटेगा, -1 बराबर कितने आ जाएंगे, 4। तो ये संख्या कितनी है, 4। इसी प्रकार कोई भी, जैसे मान लो संख्या ये यानी ये तो है 10, 10 से पहले अगर ये 1 आ गया तो ये 1 घटेगा इसमें से। बड़ी संख्या से पहले छोटी आ गई तो 10 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 9। तो ये संख्या कितनी होगी, 9। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो, अगर बड़ी संख्या से पहले है तो वो हमेशा घटती जाएगी। जैसे मान लो ये संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये बड़ी 50 है, ये 10 है। अगर बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या आ गई तो वो हमेशा उसमें से घटेगी। तो 50 माइनस 10 बराबर कितने हो गई है, 40। यानी ये मान लो कोई भी एक्स सी है तो इसका मतलब कितना हो गया, जैसे सी का मतलब 100 हो गया, इसका मतलब 100 हो गया और इसका मतलब हो गया 10। यानी 100 से पहले छोटी संख्या आ गई 10 तो 100 में से हमेशा क्या होगी, ये घटेगी 10। तो ये हो गया 90। इसी प्रकार कोई भी संख्या आ सकती है, जैसे मान लो ये डी से पहले एल आ गया तो डी का मतलब होता है 500, एल का मतलब होता है 50। 500 से पहले अगर 50 संख्या छोटी वाली आ गई तो क्या करेंगे, 500 माइनस 50 बराबर कितने हो गए, 450। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो, m से पहले अगर ये x आ गया तो m का मतलब होता है 500। m का मतलब हो गया 500, 500 और ये x का मतलब है 10, यानी कि 500, m का मतलब तो हो गया 1000, यानी कि 1000 माइनस 10 बराबर 990। इस प्रकार ये संख्याएं कन्वर्ट होती जाएगी। और 2-3 चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कोई भी बड़ी संख्या आती है तो छोटी संख्या लिखने की, जैसे x से पहले मान लो ये डबल एल, एल से पहले आ गया, सी से पहले, डी से पहले एल, यानी डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है 500, एल का मतलब होता है 50, यानी 500 माइनस 50 बराबर कितने हो गए, 450। उसी प्रकार जैसे ये वही संख्या आ गई, x लिख दिया, उससे पहले ये 1 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 10, 10 से पहले कितने आ गया, 1, तो 10 माइनस 1 बराबर कितने हो गए, 9। इस प्रकार कोई भी संख्या ले लो, जैसे ये वाली संख्या, तो ये तो 5 हो गया, उससे पहले 1 आ गया, तो बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या आ गई तो उसमें से घटेगी। 5 माइनस 1 बराबर हो गया 4। तो इस प्रकार हम आसानी से याद कर लेंगे। रोमन संख्याओं में हमने पहला रूल पढ़ा था, रूल नंबर 2, जो कि हम लिख भी चुके हैं। बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या होने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। यानी जैसे कोई ये संख्या लिखी हुई है, यानी कि 5 से पहले 1 लिखा हुआ है तो इसमें से घटेगी 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 4। इसी प्रकार कोई भी संख्या, जैसे मान लो ये संख्या है, अगर ये संख्या लिखी हुई है तो यानी बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी हुई है तो वो हमेशा घटेगी। यानी 10 में से, इसका मतलब 10 होता है, इसमें से 1 घटेगा तो कितनी होगी, ये 9 हो गई। तो ये संख्या कौन सी है, 9। ये कौन सी है, 4th, यानी 5 से पहले अगर 1 आ गया तो 4 हो गया।
इसी प्रकार कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे सी से पहले एल आ गया, सी का मतलब 100 होता है, एल का मतलब 50 होता है, तो 100 माइनस 50 तो बराबर इसका मतलब भी हो गया 50 ही हो गया। उसी प्रकार अगर एम से पहले एल लिखा हुआ है, एम का मतलब होता है 1000, जैसे यहाँ देखे हो, देख लिया आपने 1000, 1000 से पहले क्या एल, एल यानी 50, तो ये कितनी हो गई 950। इसी प्रकार और संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लो ये दी हुई है, एम से पहले अगर डी दिया गया है तो एम का मतलब 1000 होता है और डी का मतलब 100 होता है, तो 1000 से पहले छोटी संख्या लिखी हुई है 100, तो ये घटेगी, तो 1000 माइनस 100 तो कितने हो गए 900, यानी डीएम का मतलब 900 हो गया। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो, एक्स एम ले लो, यानी एम का मतलब 1000 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, तो 1000 से पहले 10 आई तो ये भी इसमें से घटेगी, 1000 माइनस 10 बराबर हो गया 990। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो, मान लो एल से पहले वी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एल का होता है 50, इससे पहले 5 लिखा हुआ है तो 5 घटा दो, तो ये होगी 45। इस प्रकार ये संख्याएं घटती जाती है। और हम इसी बड़ी, तो ये नियम हमें याद हो गया, यानी बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या दी गई हो तो वो हमेशा बड़ी संख्या में से घटेगी। जैसे ये 5 से पहले 4 दिया गया, तो पहले दिया है तो मतलब घटेगा छोटी संख्या, तो 5 में से 1 घटाया तो 4 आ गया। अब ये भी 10 से पहले 1 लिखा हुआ है, यानी तो बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या लिखी है, तो 10 में से 1 घटा तो 9 आ गई। सी से पहले एल लिखा है, सी का मतलब 100, एल का मतलब 50, 100 से पहले एल लिखा हुआ 50, तो 100 में से 50 घटा तो 50 आ गई। एम से पहले एल लिखा हुआ है, यानी एम का मतलब होता है 1000, एल का मतलब होता है 50, तो 1000 में से 50 घटा दिए। ये सारी उदाहरण हैं जो कि छोटी संख्या के बाद बड़ी संख्या लिखी है, या दूसरे शब्दों में बोले तो बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या आ गई तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। जैसे एम का मतलब 1000 होता है, 1000 से पहले डी यानी 500 लिखा हुआ है, डी का मतलब, तो ये हमने यहाँ गलत लिखा था, डी का मतलब होता है 500, तो 1000 में से 500 घटाए तो कितने बचे, 500 बच गए। एम का मतलब होता है 1000 और एक्स का मतलब होता है 10, तो 1000 से पहले 10 लिखे हुए, तो 1000 में से 10 घटाए तो 990 आ गई। वी से एल से पहले वी लिखा हुआ है, यानी 50 से पहले 5 लिखा हुआ है, तो 50 में से 5 घटा तो 45 आ गई। इस प्रकार हम अगर बड़ी रोमन संख्याओं को आसानी से समझ लेंगे।